मुझे पूरे ये बैक सूज गए थे और मुझे एक बार नहीं, मुझे चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो चढ़ के फिर से नीचे आना, फिर चढ़ना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो लगातार इधर जो भी सिनेमा मैं कर रहा हूँ, कुछ सिनेमा जो है मेरा पैन इंडिया ही होगा। देखिए होता क्या है कि सब सिनेमा हिट नहीं होती। मुझे भी पता है कि मैंने जीवन में बहुत सारी सिनेमा फ्लॉप भी दिया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी सिनेमा को हिट कराता हूँ, मेरे बस में नहीं है। एक डायरेक्टर की सोच जितनी होती है, हम कभी कभी एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करते हैं। अब उनके सोच के ना हम ऊपर जा सकते हैं, ना ही हम नीचे जा सकते हैं, उनके सोच के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो कभी घर चलाने के लिए भी हम काम कर लिया करते हैं, क्योंकि उसमें मेरा ही घर नहीं है, अगला का भी घर है। क्योंकि मेरे पास मैं 2 महीना बैठ जाऊंगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला आज 1 साल से परिश्रम कर रहा है और वो उससे बेहतर नहीं कर सकता है। मुझे साइन किया और मैं जानता हूं कि वो बेहतर नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको हटा भी नहीं सकता। तो कभी कभी हमें उसके जिद के लिए भी काम करना पड़ता है। तो लगातार कोशिश यही है। एक मैं हनुमान भी कर रहा हूँ, वीर हनुमान, तो वो भी पैन इंडिया है। मुझे लगता है श्रीलंका शूट है, मलेशिया में शूट है, कई जगह जा के शूट करना होता है, क्योंकि उसके सीक्वेंसेज ऐसे हैं कि मुझे जाके शूट करना है। तो वो रत्नाकर जी का ही मूवी है। तो कोशिश हमारी है, और जितने भी सिनेमा आदमी कर रहा है, कोशिश है कि बेहतर सिनेमा और बेहतर कहानी के साथ काम करे। कोई जरूरी नहीं है कि कैनवास बड़ा होने से सिनेमा बड़ा हो जाता है, पैसे ज्यादा लगा देने से सिनेमा बड़ा होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप कर क्या रहे हैं ये मायने रखता है। तो हमें बेहतर कहानी के साथ अगर चले तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि पैन इंडिया बहुत जल्दी, और संघर्ष शायद रिलीज होगी पैन इंडिया, और वो भी रंग दे बसंती भी होगी। जैसे ये हो रही है, मल्टीप्लेक्सर ने मल्टीप्लेक्स तक लगाने की कोशिश, तो ये इनकी क्षमता है। हम एक जो एक्टर बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा को कैसे चलाना है, कैसे बेचना है, किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही तय करते हैं। हमारे बस में वो चीजें नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें माल लेकर काम किए हैं। पार्टनर एज ए पार्टनर तो किए नहीं। पार्टनर होते तो शायद हम भी अपना इनपुट देते इसमें, लेकिन हमारा इनपुट उतने दिन तक होता है जितने दिन तक सिनेमा डब होती है। उसके बाद हमारा यही हो जाता है कि हम अपने सिनेमा के बारे में क्या बेहतर बोल सकते हैं, क्या बेहतर दुनिया को बता सकते हैं। उसके बाद इनका काम रह जाता है, और प्रोड्यूसर का काम, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, और जनता का काम होता है कि जनता अपने भाषा को किस लेवल पे लेके जाना चाहती है। भोजपुरी फिल्मों के साथ एक और जो ड्रॉबैक है सबसे ज्यादा कि फिल्में जो है सिनेमा थिएटर तक नहीं पहुंच पा रही। थिएटर होगा तब ना पहुंचेगी। थिएटर ही कम है, और इसमें हम दोषी नहीं है सर। हम ना ये दोषी है, ना हम दोषी है, ना कोई आर्टिस्ट दोषी है, और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर दोषी है। दोषी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीच में जो हम लोगों ने गलतियां की हैं, मैं अपनी गलती भी बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बेहतर की है, मैंने भी कुछ गलतियां की हैं जिनकी वजह से फिल्में नहीं चली। और कोरोना ने हमें बहुत मारा। कोरोना ने हमें, क्योंकि देखिए रीजनल सिनेमा में होता क्या है ना कि छोटे छोटे सिंगल स्क्रीन होते हैं। तो कोरोना ने आधा लोगों को मार दिया, नोटबंदी ने आधा लोगों को मार दिया, तो आधी से चीजें हमारी खत्म हो गई। और मल्टीप्लेक्स को बंद करने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आप उसको इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन सिंगल स्क्रीन वालों के लिए तो वो छोटी सी बात है। वो 1 मिनट के अंदर, यार कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ अलग खोल दो, क्योंकि उनका ज्यादा इन्वेस्ट तो उसमें होता नहीं। तो वो तुरंत अपने हॉल को बंद किए और पता चला जो कोई मार्केट खोल दिए। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी सिनेमा का जो सिंगल स्क्रीन थी वो बहुत सारी चीजें बंद हो गई। उसमें थोड़ा सा हम मारे गए, और उसके बाद वो खुली नहीं। हाँ, अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें फिर से बेहतर हो जाएगी, और धीरे धीरे हो रही है। जैसे मेरा फरिश्ता मूवी रिलीज हुआ तो उसको 50 थिएटर मिले, उसमें कम से कम 10 थिएटर दोबारा ओपन हुए, खुले वो, और कई जगह 50 डे मेरी सिनेमा उसने किया। तो अगर हम बेहतर सिनेमा के साथ आएंगे तो धीरे धीरे सबका हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो वो चीजें अपने आप बड़ी हो जाएगी। आपने अभी लास्ट सवाल किया है नोटबंदी के बाद, अभी वापस नोटबंदी की चल रहा है 2000 के बाद, तो मार्केट में कुछ उसका असर पड़ता है मूवी के ऊपर? सर हमारा ही पैसा हम काला धन हो गया है, अब हम क्या करें। हमारी मेहनत का पैसा काला धन हो गया, अब हम कैसे। अब इतना मेहनत करने के बाद भी अब हमें तो पता ही नहीं था कि हम नोट कमा रहे थे कि काला धन। सबसे बड़ी चीज है कि अब ये सरकार का विषय सर, इसमें मैं टिप्पणी करूंगा तो मुझे लगता है कि लोगों को, किसी ना किसी को तो बुरा लग ही जाएगा। क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बातें बोल रहा हूं मैं सत्य बोल रहा हूं, उसके बहुत सारे उदाहरण है। क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे आलोचना होती है, किसी के लिए वो बुरा हो जाता है और किसी के लिए वो अच्छा हो जाता है। तो नोटबंदी से प्रॉब्लम तो सबको होती है, क्योंकि नोट जो भी है, अब किसी के पास 50,000 है, गरीब आदमी के पास तो सच पूछे तो बैंक बहुत कम होता है गरीब आदमी के लिए, क्योंकि उसके पास उतना वक्त नहीं होता है कि बैंक से जाकर 10,000 रुपया निकाल ले।
और उसके पास वो व्यवस्था भी नहीं है कि वो किसी को 10,000 ट्रांसफर कर दे, बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि आम पब्लिक को ही होती है कि नोट निकालना, बदलना, ये करना, वो करना। तो प्रॉब्लम तो सबको है। मुझे एक चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी, जो आज हम मेहनत करके जो पैसे कमा रहे हैं वो काला धन हो जाता है। तो हम उसको नोट समझे, उसको संपत्ति समझे कि हम काला धन ही कमा रहे थे। क्या कमा रहे थे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए भी हो रहा है कि हम जो कमा रहे हैं वो काला धन कैसे हो गया। यार वो तो मेरी मेहनत के पैसे हैं। बट ठीक है, वो सरकार का विषय है, मैं उसमें क्या टिप्पणी करूं। लास्टली अभी सब पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है थिएटर सर। से ओके, एक मिनट। सर आए हैं तो जरा परिचय कराइए, जान लेते हैं। हाँ, ये रवि ये जो भाटिया मुख है। चाप रहे हैं ना, यही है जो ये आपको एक स्पेशल अपीयरेंस है इसका, जिसको पहली बार ये किया है भोजपुरी या अवधि जिसमें। जी सर, आप अपने एक्सपीरियंस बताइए। मैं सर को तकरीबन जानता हूँ 15 साल से, और मैं थोड़ी बहुत जो काम भी आता है वो इनकी वजह से आता है। हमने बहुत पहले हम 7-8 साल पहले एक शो करते थे DD नेशनल के लिए, जो बहुत बढ़िया शो था। उसके बाद फिर मुझे जोधा अकबर मिला, जस्ट उसी शो के बाद, मतलब चलते में ही मिल गया था बीच में। तो ये सर ने मुझे बोला कि एक छोटा सा कैमियो है, तो करना चाहोगे? मैंने सर आप जो बोलो। तो इनके लिए ये है कि बस काम नहीं पूछता मैं, सर भैया डेट बोलती है, पानी डेट को फ्री रहना, तो मैं आ जाता हूँ बस। तो इनके लिए वो रिस्पेक्ट है, और वो तो अच्छा लगा ये काम करके। और मैं सर से तो खैर खेसारी सर से मिल नहीं पाया, खुशबू के साथ मैंने शो किया है पहले, और बाकी टीम बहुत बढ़िया है हमारी, जो भी है लाल विजय सर की टीम। तो हमेशा मज़ा आता है, वो फैमिली की तरह गैदरिंग होती है हम लोगों की जब भी काम करते हैं, एक मज़ा आता है काम करने में साथ में। अब हम सबसे चाहेंगे कि अपील कीजिए सर, जो पिक्चर रिलीज किस तारीख को हो रही है, कहाँ? हाँ, हमारी मैं अपने ऑडियंस से यही बस हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, हम हमेशा हर प्रकार की चीज़ों को करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको पसंद भी आएगी, लेकिन अगर एक बार पसंद आ गई ना सर, तो ये मुझे लगता है कि भोजपुरी से और बाकी चीज़ों से हट के ये सिनेमा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किरदार, आपको ये भी देखना है कि एक अंधा और एक गूंगी, ये कैसे मोहब्बत होती है। तो आप अगर उसको अनुभव करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट सिनेमा बन जाएगी। तो अनुभव करिए कि वो लोग कैसे जीते होंगे, उनका जिंदगी कैसा होता होगा। और वही हमारे डायरेक्टर साहब ने पर्दे पे उतारने की कोशिश की, और हम लोगों ने भी कोशिश की कि हम उसको बखूबी निभाएं। और सर को जब अच्छा लगा तो मुझे लगा जब हमने बेहतर काम किया। लेकिन इनसे ज़्यादा आप सबका राय और आप सबकी मोहब्बत मिलना हम सबके लिए ज़रूरी है, चाहे एज ए एक्टर या एज ए डायरेक्टर या एज ए प्रोड्यूसर, जो भी हैं इस सिनेमा से जो जुड़े हैं। सबका एक आशा है आप सबसे, आपका विश्वास है हम सब। तो हम कोशिश किए हैं, बस आप सबको कोशिश करके इसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है, ताकि हम हमेशा डिफिकल्ट चीज़ों को ही लेकर आप सबके बीच में आए और कोशिश करें कि बेहतर करें। तो ये 2 तारीख को ऑल ओवर इंडिया, 2 जून 2 जून को ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। तो आप लोग इतना भर भर के प्यार दीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसी चीज़ों को हमेशा करने की कोशिश करें, और अपने भाषा को साथ साथ अपने आप को भी बढ़ाता है। खेसारी जी, मेरा सवाल अधूरा रह गया था, मैं थिएटर के बारे में बात कर रहा था। तो सर, क्या आपको नहीं लगता, एक मिनट पीछे से एक मिनट रुक जाइए। नो अदर क्वेश्चन। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को आगे आके यूपी या बिहार जैसे सरकारों से बात करनी चाहिए? जैसे यहाँ महाराष्ट्र में है कि मॉर्निंग शो एक मराठी का चलता है, ऐसे वहाँ भी मल्टीप्लेक्सेस में है, या ऐसा कुछ डिमांड करें सरकार से? नहीं सर, आपके सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे यहाँ से भोजपुरी से 3 सांसद हैं जी, और सरकार भी करीब करीब केंद्र में उन्हीं की है। जी। तो ये बताइए कि जब ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने नहीं रखा होगा प्रस्ताव, पता नहीं रखे नहीं रखे, मुझे पता नहीं, बट एक कलाकार की बातें वहाँ कहाँ कोई मान पाता है, बताइए ना। जब सांसद हमारे हो के भी वो अपनी बातों को वहाँ नहीं मनवा पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बातों को अहमियत वो लोग देंगे। हम तो सिर्फ मनोरंजन अच्छा दे सकते हैं। अब सरकार का विषय है वो, हमें तो मिलने के लिए भी चिट्ठी देना पड़ेगा ना सर, कि कई बार हाँ सर इस विषय पे बात करना है, इस विषय पे बात करना है। और बेरोजगारी इतनी है कि हॉल बंद होने से बेरोजगारी भी बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है कि सिनेमा को बढ़ावा अगर सरकार देती है, तो मुझे लगता है कि हम भी 100 करोड़ का धंधा कर सकते हैं। हमारे यहाँ कम से कम दोनों यूपी बिहार झारखंड मिला के 1000 से ज़्यादा थिएटर है। तो अगर सरकार उस पर अमल करे तो मुझे लगता है कि हम भी 100 करोड़ की धंधा करेंगे, और हम 50 करोड़ की फिल्में बनाएंगे, 70 करोड़ की बनाएंगे, 90 करोड़ की बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये ज़्यादा विषय है कि सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। मेरी बात हो रही है क्योंकि कला संस्कृति मंत्री जो हैं वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, जो बिहार सरकार में। तो सिर्फ बिहार विषय नहीं है, झारखंड भी है, क्योंकि झारखंड में भी हमारी भाषा की अहमियत मिलती है, और झारखंड में भी हमारी भाषा सुनी जाती है, जानी जाती है, यूपी में भी जानी जाती है। तो ये
3 राज्यों का विषय है। अगर तीनों राज्य मिला के अगर सारे तीनों सरकार अगर मिल के इस चीज पे काम करे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हम 100 करोड़ के क्लब में हम भी शामिल हो जाएंगे। थैंक यू सर। क्या खसारी जी इन बातों को जो बोले हैं, क्या आप लोग इनसे सहमत हैं कि नहीं हैं? आप लोग इसकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।